जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते। शायद तुम्हें यह कड़वी लगे, लेकिन सत्य कभी मीठा नहीं होता, और जो मीठा लगे वो अक्सर सत्य नहीं होता। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने सदियों से तुम्हें मीठी मीठी बातें सुनाई हैं, और इसीलिए तुम वहीं के वहीं हो। वो तुम्हें जगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो जाग जाए वो उनका ग्राहक नहीं रहता। आज मैं तुमसे कर्म के बारे में बात करूंगा, उस अटल अटूट अखंड नियम के बारे में जो न किसी की सुनता है, न किसी को माफ करता है, जिसे न तुम रिश्वत दे सकते हो, न धोखा दे सकते हो, न चकमा दे सकते हो। जो बस है, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, जैसे आग जलाती है, जैसे पानी नीचे बहता है। और मैं चाहता हूं कि आज जब तुम यहां से जाओ तो तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाए, कोई एक बात घर कर जाए, कोई एक बीज पड़ जाए होश का, जागरूकता का, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हें बचा सकती है। लोग समझते हैं कि कर्म एक न्यायालय है, जहां कोई बैठा है जो तुम्हारे पापों की फाइल देखता है और कहता है, ठीक है, इसने बहुत दान किया है, बहुत तीर्थ किए हैं, इसे माफ कर दो। ये बिल्कुल गलत है। ये तुम्हारे पुजारियों ने, तुम्हारे मौलवियों ने, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हें समझाया है, ताकि तुम उनके पास आते रहो, उनसे माफी दिलवाते रहो, और वे अपनी दुकान चलाते रहे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, कर्म एक नियम है, एक अंधा नियम। अंधा इसलिए नहीं कि वो नहीं देखता, अंधा इसलिए कि वो भेदभाव नहीं करता। वो नहीं देखता कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अनपढ़, ब्राह्मण हो या शूद्र। वो बस काम करता है चुपचाप, निर्मम, अविचल, जैसे आग। आग से पूछो, मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं, मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैंने हजारों रुपए दान किए हैं, क्या तू मुझे नहीं जलाएगी? आग हंसेगी। आग कहेगी, मेरा काम जलाना है। तू कौन है, तूने क्या किया, ये मेरी समस्या नहीं। ठीक यही कर्म है। सूरज उगता है, चोर के घर भी रोशनी देता है, साधु के घर भी बारिश होती है, पापी के खेत में भी, पुण्यात्मा के खेत में भी। प्रकृति का कोई भी नियम भेदभाव नहीं करता, और कर्म भी प्रकृति का नियम है, सबसे गहरा, सबसे सूक्ष्म, सबसे अटल। कर्म के नियम में कोई अपवाद नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई माफी नहीं। यह नियम उतना ही पक्का है जितना कि 2 और 2 4 होना। तुमने अपने जीवन में जो भी किया है, हर शब्द, हर विचार, हर क्रिया, वो बीज की तरह बो दिया गया है इस अस्तित्व की धरती में। और ये धरती बहुत उपजाऊ है, ये कभी कोई बीज व्यर्थ नहीं जाने देती। तुम कहते हो, मैंने वर्षों पहले वो किया था, अब मैं बदल गया हूं। लेकिन बीज बदल जाने से नहीं मरता। जो बीज बो दिया वो अपने समय पर उगेगा। हो सकता है आज उगे, हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है अगले जन्म में, लेकिन उगेगा जरूर। मैंने एक किसान की कहानी सुनी थी। उसने एक बार जहरीले बीज बो दिए खेत में, फिर बहुत पछताया। वो रोया, वो मंदिर गया, उसने उपवास किए, उसने पूजा की। पुजारी ने कहा, माफ हो गया। लेकिन जब मौसम आया तो फसल जहरीली ही उगी। पछतावे ने बीज नहीं बदला, आंसुओं से बीज नहीं मरता, पूजा से धरती की रसायन नहीं बदलती। यही कर्म का सत्य है। ये कोई दंड नहीं, ये कोई बदला नहीं, ये बस गणित है, सरल, स्वच्छ, निर्दोष गणित। 2 और 2 4 होते हैं। ये न दयालु है न निर्दयी, ये बस है। लेकिन यहां एक और बात समझो, जैसे हर बीज फल देता है, वैसे ही हर अच्छा कर्म भी फल देता है। यह नियम दोनों तरफ काम करता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, वो बीज भी बोया जाता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, वो बीज भी बोया जाता है। जब तुम होश में जीते हो, वो भी एक बीज है, और उस बीज का फल भी आता है, शांति के रूप में, आनंद के रूप में, मुक्ति के रूप में। और यहीं से एक बहुत बड़ी बात निकलती है, एक क्रांतिकारी बात, एक ऐसी बात जो तुम्हें डरा भी सकती है और मुक्त भी कर सकती है। अगर कर्म तुम्हारे हाथों से बोया जाता है तो तुम ही इस जीवन के लेखक हो। कोई ईश्वर नहीं लिख रहा तुम्हारी कहानी, कोई भाग्य नहीं तय कर रहा तुम्हारा भविष्य।
कोई नक्षत्र नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई राशि नहीं। तुम खुद लिख रहे हो हर पल, हर श्वास के साथ। ये बात डरावनी लगती है ना, क्योंकि अगर सब कुछ तुम्हारे हाथ में है तो फिर किसी को दोष नहीं दे सकते। माँ बाप को नहीं, समाज को नहीं, भगवान को नहीं, किस्मत को नहीं, शनिदेव को नहीं, मंगल को नहीं। तुम अब तक दूसरों पर दोष डालकर बड़े आराम में थे। मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक नहीं पाला, मेरे बचपन में ऐसा हुआ, मेरी राशि ही ऐसी है। ये सब बहाने हैं, ये सब पलायन है, ये सब कायरता है। जब तक तुम दोष देते रहोगे तब तक तुम बदल नहीं सकते, क्योंकि जो बदलाव लाना है वो तुम्हारे हाथ में है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन जब तुम समझो कि हर चीज तुमने बोई है तब एक अद्भुत शक्ति जागती है। तब तुम कहते हो अगर मैंने ये बोया तो मैं कुछ और भी बो सकता हूं, अगर मैंने ये जीवन बनाया तो मैं एक नया जीवन भी बना सकता हूं। यही स्वतंत्रता है, यही मोक्ष की दिशा है। अब मैं तुमसे एक और गहरी बात कहता हूं जो शायद तुमने किसी और से न सुनी हो, और इस बात को ध्यान से सुनो। ये बात तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। कर्म तभी बंधन बनता है जब वो बेहोशी में किया जाए, जब क्रोध में किया जाए, जब लालच में किया जाए, जब भय से किया जाए, जब अहंकार से किया जाए।